हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सब लोग को नमस्ते और आप सबका मेरे चैनल अर्चना लाइफ स्टाइल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आज का वीडियो जो है वो थोड़ा ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि बहुत दिनों से मैं ना बहुत कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी। तो कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रहे हो, क्या मतलब आपके घर कुछ है। मतलब आपको तो आइडिया हो ही जाता है आप लोगों को कि कुछ भी हम करते हैं तो आपको अंदाज़ा तो हो ही जाता है, देख के सबको अंदाज़ा हो जाता है। तो हाँ जी, आज मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि मेरे घर में एक फ़ंक्शन है और उस फंक्शन के रिगार्डिंग ना मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। इस वजह से मैं बहुत भाग दौड़ में भी थी उसकी प्रिपरेशन में, और इसी वजह से बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो भी आप अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं ससुराल अपने जाने वाली हूँ और ये देखिए सारा कुछ पैकिंग के लिए फैला हुआ है। तो पता है इसमें एक और भी बात है कि आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि आप यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो, आपके इन लॉज नहीं है क्या, और घर में और कौन कौन है। तो जी, जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मेरी फैमिली में और कौन कौन लोग हैं, और मेरे इन लॉ भी हैं और सब लोग हैं, मेरा भरा पूरा परिवार है। ऐसा कुछ नहीं है मैं यहाँ पे बस किसी रीज़न की वजह से रहती हूँ, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी कि मैं यहाँ पे क्यों रहती हूँ। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे यहाँ फंक्शन कौन सा है। तो मेरा जो बेटा है ना उसका जनेऊ होने वाला, हमारे यहाँ जब बच्चा 12-13 साल का होता है तो उसका जनेऊ करते हैं। तो वो ना अभी 13 में चल रहा है। तो मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने बोला कि उसका जनेऊ करने के लिए, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है और उसी के रिगार्डिंग हमें अब घर जाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं पैकिंग कर लेती हूँ, और पैकिंग आपके सामने मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैंने बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग की, और सच में बताऊँ तो पर्सनली लोग कहते कुछ हैं और होता कुछ है। तो मैंने जो पर्सनली ये मतलब एनालाइज़ किया है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो लोग बताते पर वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी, कुछ अपने लोकल मार्केट से लिया था, कुछ चांदनी चौक से लिया था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली थी और मतलब मुझे कैसे रेट पे पड़ा था। तो यहाँ देखिए मैंने बेंगल केस फैला रखा था, वो मैं उठा के ले आई। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार आप देखें, और शायद हो सकता है कि आपको कभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि मैं एक बार आपको दिखा सकूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली और मुझे किस रेट पे पड़ा था, और मुझे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको शायद थोड़ा हेल्पफुल हो जाए उससे। तो देखिए अब मैंने पैकिंग शुरू कर दी, और यहाँ पे ना कुछ भी काम करो तो बच्चे मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो मुझे गुस्सा आ गया अपनी बेटी पे कि वो ना बार बार सामान को छेड़छाड़ कर रही थी, और कॉस्मेटिक्स देख के तो बिल्कुल पागल सी हो जाती है। तो मैंने उसे डांट दिया, और डांट के मैंने बोला तुम बाहर जाओ खेलो। तो हम लेडीज़ सबसे पहली बात तो हम कहीं भी जाएँ तो सबसे पहले हमारी कॉस्मेटिक्स, तो सबसे पहले मैं अपने कॉस्मेटिक्स को रखा, और जितनी साड़ियाँ उतनी चूड़ियाँ हर तरीके हर चीज़ का करना पड़ता है तो वो सारी मैंने रखी। उसके से फिर मैंने ये कुछ अपनी साड़ियाँ वगैरह रखी, क्योंकि वहाँ ससुराल में ना मैं सूट नहीं कैरी करती, मैं वहाँ पे साड़ी ही पहनती हूँ। तो इसलिए मैं सूट वूट नहीं ले जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे पहनना ही नहीं था तो फिर क्यों ही ले जाती। तो इसलिए मैंने साड़ियाँ सारी रखी, और इसकी पैकिंग करने के बाद फिर पता है एक तो टाइम नहीं मिला था मुझे, बहुत जल्दी में सब कुछ करना पड़ गया था, क्योंकि शॉपिंग करते करते मुझे ये लगभग 1 वीक लग गए थे। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऊपर से नवरात्रि भी चल रहे थे तो उसमें थोड़ा परेशानी हुई। तो लास्ट मोमेंट में मैंने पैकिंग शुरू की थी, तो थोड़ा सा परेशानी तो हो गया था क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में ही निकलना था, और आज मैंने पैकिंग स्टार्ट की थी। तो जल्दी से मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले तो बोले कि हम रात में निकलेंगे, तो मैं तो घबरा गई, भैया रात को कैसे चलेंगे। लेकिन फिर थैंक गॉड कि उन्होंने बोला कि चलो कल मॉर्निंग में निकलेंगे। तो मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी, और लगभग देखिए मेरा एक बैग जो है पूरा पैक हो गया है, और इसमें मेरी साड़ियाँ वाड़ियाँ आ गई, और दूसरे बच्चों के जो पहनने के कपड़े हैं वो मैं दूसरी जगह पैक करूँगी बैग में। तो अब इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ें खरीदी थी। पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं
कि चांदनी चौक में सामान बहुत सस्ता मिलता है और बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो मतलब मुझे, और हर शॉप पे अच्छा मिलता है ऐसा नहीं। ये देखिए, ये वाली जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। और मैं ये नंद भौजाई कलेक्शन करके शॉप थी, वहाँ से मैं ले आई थी। ये शॉप है नई रोड पे है ये शॉप, और वहाँ से मैं ले आई थी। पता बहुत ज़्यादा इतनी धूप में इतना घूमने के बाद, बहुत जगह सर्च करने के बाद फिर मुझे ये शॉप मिली, और फिर मैं यहाँ पे जाके यहाँ से ले आई थी कपड़े। तो वहाँ से मैंने देखी एक ये वाली साड़ी ली, और इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, ऑर्गेन्जा कपड़े पे था। और जो इसके पहले वाले मैंने दिखाई थी वो सिल्क पैटर्न पे था। तो मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, रिलेटिव्स भी हैं, और शायद आपको पता नहीं जनेऊ पता है कि नहीं पता है, पर हमारे यहाँ जो जनेऊ का फंक्शन होता है ना, ये बहुत ही मतलब बड़ा, बहुत ही ग्रैंड फंक्शन होता है, बिल्कुल शादी की तरह ही होता है ये। और इसमें केवल एक बारात नहीं जाती, वरना सब कुछ होता है। तो उसके लिए सारे रिलेटिव्स आएंगे, सारे फंक्शंस रिचुअल्स होंगे, तो उसके लिए मुझे सबके लिए शॉपिंग करनी थी। तो देखिए, एक अगेन मैंने एक उसी पैटर्न का एक दूसरा ग्रीन कलर की साड़ी ली थी, और ये भी मैंने नंद भौजाई कलेक्शन से ली थी। इसके बाद कई सारी साड़ियाँ थी जो मैंने, मतलब कई सारी क्या, लगभग बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने वहीं से ली थी। दूसरी एक ये रेड वाली साड़ी आप देखिए, ये वाली साड़ी ना मैंने लोकल मार्केट से लिया था। मतलब मैंने कोई भी शॉपिंग एक जगह से नहीं की थी कि मतलब एक जगह गया और वहाँ से कर लिए। मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता गया, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये अच्छा है, तो वहाँ से मैंने ले ली थी। और ये वाली मैंने अपने लोकल मार्केट में एक शॉप है उसके वहाँ से ली थी। तो ये साड़ी भी बहुत ही प्रिटी थी, और बहुत मुझे अच्छा लगा इसका फैब्रिक भी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना, कोई भी आप शॉपिंग करें तो किसी के भी कहने में आके ना करें, और कभी भी एक शॉप से सारी चीज़ें ना लें, क्योंकि ना उसमें नुकसान ही होता है। फिर शॉपकीपर आपसे कहेगा और आप समझ नहीं पाएंगे। हम, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि समझ नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। जैसे जब 10 जगह जाओगे ना, तो 10 तरीके का दिमाग आपका काम करेगा। ये देखिए, ये वाली साड़ी ऑर्गेन्जा पे है, और ये बहुत ही प्रिटी साड़ी है। पता नहीं वीडियो में कितना क्लियर हो पा रहा, पर ये साड़ी मुझे बहुत ही प्रिटी लगी, और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है साड़ी है। तो मैंने इस वाली साड़ी के बहुत सारे कलर्स लिए थे। मतलब उनकी शॉप पे जितने भी थे ना, जितने कलर उनके शॉप पे अवेलेबल थे, वो सारे कलर्स मैंने ले लिए थे। क्योंकि मेरे घर में सब ही अभी ज़्यादातर जो है वो सब अभी कम एज की हैं, कोई बहुत एजड नहीं है। सब मेरी नंद, मेरी भाभियाँ, सब लोग कम एज की है, मेरी सिस्टर्स। तो सबके लिए मैंने ये वाली साड़ी और कलर बस अलग लिया था। तो मैं मतलब आपको कहना चाहूँ ना, अगर आपको चांदनी चौक से शॉपिंग करना है तो आप एक बार इनकी शॉप पे ज़रूर जाइएगा। और सच में यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, और यहाँ का जो स्टाफ है ना, वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो देखिए कि पर्पल कलर का है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, इसमें मतलब मैक्सिमम बहुत सारे कलर्स हैं। तो वो सारे ही मुझे बहुत अच्छे लगे। और फिर एक ये मैंने अपनी भांजी के लिए लिया था, वो शरारा सूट। उन्होंने बोला था मुझे शरारा, मामी मुझे शरारा चाहिए, तो मैंने उनके लिए शरारा सूट लिया था। और ये मैंने कौन सी शॉप से लिया था ये मुझे पता तो नहीं है, पर ये मैंने लिया चांदनी चौक से था, और ये भी मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिला था। पर हाँ, ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी इस शॉप पे, तो मुझे थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन कोई ना, भीड़ तो थी, लेकिन मतलब पता, सर्च करते करते बहुत अच्छी चीज़ें मुझे वहाँ पे मिल गई। और मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ अंदर से कि चीज़ें ठीक हैं। मतलब जहाँ तक मैंने कोशिश की, मुझे अच्छा लगा कि सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि आपने कई सारे, बहुत आपने वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, लोग कहते हैं कि यहाँ से लो, वहाँ से लो। लेकिन आप ना जब भी शॉपिंग करें तो भाई अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, और अपने अपने हिसाब से, अपने सर्च के अकॉर्डिंग ही अपनी शॉपिंग वगैरह करें। क्योंकि चांदनी चौक में ख़ास करके ना बहुत ज़्यादा लूट है भाई। वहाँ पे अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना, तो शॉप वाले तुम्हें लूट लेंगे। तो बस, लेकिन मैं ये जो शॉप बता रही हूँ ना, कि मतलब आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, ये अब आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के रेट बहुत रिजनेबल थे। तो अगर आप चाहें तो एक बार आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। तो इनके यहाँ आपको साड़ियाँ भी हैं, मिल जाएंगी, और सूट्स भी मिल जाएंगे, और ये पैंट शर्ट के जोड़े भी मिल जाएंगे। तो एक शॉप से सारी चीज़ शॉपिंग हो जाएगी आपकी, तो ज़्यादा भाग
भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने वहीं से साड़ियाँ भी ली थी और कुछ सूट भी लिए थे और ये पैंट शर्ट के कुछ जोड़े भी लिए थे। तो जो मुझे बहुत मतलब ईज़िली मिल गया था, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली थी, शुरू से बता रही थी कि ये जो आप बैग देख रहे हैं ना अरुण वालों का, भाई मतलब मैं इस शॉप पे जा कर के बिल्कुल परेशान हो गई। और मुझे भी इस शॉप पे किसी ने जाने के लिए बोला था, मतलब मुझे तो मैंने भी वीडियोज़ वगैरह में देखा था तो मुझे लग रहा था कि जाना चाहिए, लेकिन फिर हमारे कोई नेबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप उनकी शॉप पे जाना। और सच बताऊँ, इस शॉप पे जाके मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे ऐसा मछली बाज़ार की तरह भीड़ लगा हुआ था, कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ फ्री में दे रहे हैं। तो आप वहाँ बिल्कुल मत जाना, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि आप वहाँ कभी कुछ भी हो मत जाना। आप अगर वहाँ जाओगे तो परेशान हो जाओगे, और परेशानी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं वहाँ जाके सच में बहुत परेशान हो गई, और मैं तो सच्ची कहती हूँ अब मैं कभी वहाँ पे नहीं जाऊँगी। लोग कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस में वहाँ कुछ नहीं मिले। किसी से कहो तो कहता वहाँ जाके देखो, उससे कहो तो कहता वहाँ जाके देखो। और जहाँ जहाँ जाओगे ना, सब जगह आपको एक ही वैरायटी, एक ही वेरिएंट सब वहाँ पे दिखाएंगे, कुछ भी खास नहीं है। तो मैं उनकी शॉप पे तो सारी शॉपिंग करने गई थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ से केवल 2-3 साड़ियाँ ली, और उसके बाद से मैं और मेरी बहन गए थे। तो हमने बोला कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, तो मैं उसकी शॉप से चली आई थी। तो सच में मैं बोलूँगी ना कि आप वहाँ पे उस शॉप पे मत जाना जहाँ पे बहुत भीड़ है। और ये जो बैग मैंने आपको दिखाया ना, ये साड़ियाँ वो है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। इन सब का वीडियो मैंने आपको शेयर कर दिया है, पहले भी आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, तो इसलिए मैंने खोल के नहीं दिखाया, क्योंकि सारा खोल के ना फिर पैक करना बहुत मुश्किल होगा। और ये सारे जो है ना, ये बच्चों के कपड़े हैं, जो कि मतलब हमारे रिलेटिव्स में जो बच्चे हैं जो आएंगे उनके लिए कपड़े लिए। तो इनमें कुछ कपड़े, मैं ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना वो पेंटालून और ट्रेंड से ही लेती हूँ, क्योंकि हमारे नियर अबाउट में ना ये 2 शोरूम्स बहुत पास में, मतलब मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ से जाके ईज़िली ले सकती हूँ। तो मैंने जितने भी बच्चे हमारे घर में, वहाँ पे जा कर के मैंने ये कपड़े लिए। और थोड़ा सा बच्चों के कपड़े में दिक्कत हो जाता है, आपको भी पता है। और जब बहुत सारे बच्चों के लेने हो तो आप समझ ही सकते कितनी दिक्कत है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, सब लगभग एक एज के ही हैं। मतलब कोई थोड़ा पतला है, कोई थोड़ा हेल्दी है, कोई थोड़ा 6 महीने बड़ा है। तो उसमें ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी किसके लिए क्या लूँ। और बच्चों को देखे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो ऐसा भी लग रहा था कि कपड़े छोटे बड़े ना हो जाएं। तो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे बच्चों के कपड़े में ही हुई थी। और मुझे लगता है कि शायद सभी को सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो बच्चों के कपड़े खरीदने में ही होती है। तो मैं बच्चों के कपड़े खरीदने में बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कुछ कपड़े तो ट्रेंड से लिए थे, पर कुछ पेंटालून से लिए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे अपनी बेटी के कपड़े खरीदने में होती है। इसके कपड़े खरीदने मुझे हमेशा ही परेशानी होती है कि अब ये सारा कुछ फैला हुआ है, और इतना कुछ शॉपिंग मैं तो पैकिंग हो गई है, और अभी भी इतना सारा कुछ पैकिंग करना है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इन सबको कहाँ मैं पैक करूँ और कैसे ये सारा जाएगा। तो लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो देखती हूँ कैसे कैसे पैक करती हूँ। तो चलिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको लोग सबसे पहले थैंक यू। और अब मैं घर जाके आगे के सब सारे रिचुअल्स वगैरह आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।